पंजाब में सियासी बहस पर ड्रामा और एक्शन बरकरार। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए बुलाया गया इजलास अचानक 16 मई तक मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह गवर्नर हाउस के बाहर से जेरे हिरासत। मामला लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने सेक्रेटरी की गिरफ्तारी से रोक दिया वकील का दावा। इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बयान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन गैर कानूनी था। डिप्टी स्पीकर मेहमानों की गैलरी से इजलास नहीं चला सकता। जब इलेक्शन हुआ ही नहीं तो सूबे में बहरान कैसा? चौधरी परवेज इलाही का सवाल। मामला असम्बली में पुलिस एक्शन से खराब हुआ। असम्बली मुलतवी करना ना करना आईनी इख्तियार करार दे दिया। उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात आज भी बहाल होने का दावा। सेक्रेटरी असम्बली की MPO के तहत गिरफ्तारी ओशा हथकंडा करार। IG पंजाब और इंतजामी अफसरान को हुदूद से तजावुज न करने का मशवरा। 3 MPO के तहत उसको इन्होंने अरेस्ट किया है। जो हमारे सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान के जो इन्होंने आर्डर निकाले हैं 3 MPO के, वो भाई ये नक्शे अमन कहाँ हुआ है असम्बली के अंदर? वो तो हमने करना है, मेरी सिक्योरिटी है, स्पीकर की कस्टडी है। ये कौन मामे बन गए हैं? नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी होने पर मुशावरत। हुकूमत पास नंबर पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। लीगी रहनुमाओं का दावा। पंजाब असम्बली मुलाजिमीन के बलबूते पर चल रही है हसन मुर्तजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज 12 रोज बाद भी हलफ उठाने से महरूम। लाहौर हाईकोर्ट का गवर्नर पंजाब को खुद या नुमाइंदे के जरिए हलफ लेने की हिदायत का तहरीरी फैसला आ गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की आईनी माहिरीन और वकला के साथ तवील नशिस्त। हलफ की मियाद मुकर्रर करना सदर मुमलिकत और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। PTI और काफ लीग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील एतराज लगाकर वापस कर दी। तस्दीक शुदा दस्तावेजात नहीं लगाई गई। सिंध हाउस हमला केस में गिरफ्तार PTI अरकानी असम्बली की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज। फहीम खान और अताउल्लाह को गुज़िश्ता रोज जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। विफाकी शरई अदालत ने सूद से पाक मुआशी निज़ाम तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूल करना रिबा है। रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। कर्ज अदायगी में ताखीर की सूरत में सूद लेने पर पाबंदी आयत। अंदरूनी और बैरूनी कर्जे भी सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए 5 साल की मोहलत। विफाक और सूबाई हुकूमतों को 31 दिसंबर 2022 तक कवानीन में तब्दीली की हिदायत। 32 साल बाद सूद के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस से लिया। पैमरा से इमरान खान की पेशावर में तकरीर की मुकम्मल रिकॉर्डिंग तलब कर ली। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और एजाज चौधरी की तकारीर की रिकॉर्डिंग भी मांग ली गई। जनवरी 2020 से आज तक जितने भी फैसले हुए इत्तफाक राय से हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान में मुकम्मल हमआहंगी है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल 2 माह में मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। कमेटी का रिकॉर्ड की फराहमी में ताखीर का शिकवा। स्टेट बैंक को तफसीलात फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। हो सकता है मजीद 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल करना पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने की दरखास्त पर समाअत। नूर आलम के वकील ने कमीशन नामुकम्मल होने के बाइस दायर इख्तियारात पर एतराज उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुनहरिफ अरकान से 6 मई तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया।
इलेक्शन कमीशन से ना लड़े, फॉरेन फंडिंग की चोरी का केस लड़े, गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। जमहूरी हुकूमत आने से मुल्क में सुकून और चंद आइन शिकन बेसकून है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वाक़। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को फिट करार दे दिया, मगर जदीद टेक्नोलॉजी के लिए वसाइल कम हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग के लिए 2.5 अरब रुपए दरकार हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान, जो काम नहीं करना उस पर टाल मटोल की जाती है। $25 अरब सालाना भेजने वालों का केस अहम नौयत का मामला है, कोई संजीदा नहीं। अदालत के रिमांड्स। मालम जब्बा स्कैंडल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी सामने नहीं आई, इंक्वायरी बंद कर दी गई। एहतसाब ब्यूरो ने अदालत में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के मिनट्स पेश कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। BRT के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया। बैंक ऑफ खैबर केस से स्टेट बैंक को आगाह कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, नैब की इंक्वायरी भी शख्सियात देखकर बदलती रहती है। जस्टिस इश्तियाक के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रैपन्स में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हाजिरी से इस्तिस्ना। अदालत ने नैब के गवाहों को 21 मई को तलब कर लिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वजीर आजम के हमराह काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। अमीर मकाम वजीर आजम के मुशीर बराए पॉलिटिकल और पब्लिक अफेयर्स तैनात। सदर ममलिकत ने वजीर आजम के एडवाइस पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमीर मकाम का ओहदा विफाकी वजीर के बराबर होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुख्तलिफ इजाफी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। ओकाड़ा और मुल्तान में पाक फौज के हक में रैलियां। सैकड़ों शहरियों का किरदार कुशी पर इजहार मजम्मत। मुल्तान में भी पाक फौज जिंदाबाद रैली। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट और तबसरों पर तशवीश। कराची में रमजान मुबारक के दौरान तवील लोड शेडिंग से रोजेदार बिलबिला उठे। 10 से 12 घंटे बिजली के तातुल से सहरी और इफ्तार में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ्यूल किल्लत के बाइस पैदावारी सलाहियत में कमी आ गई। सूरत हाल संभालने के लिए लोड शेडिंग के दौरानिये में 2 घंटे इजाफा कर दिया गया। ईद पर सप्लाई में बेहतरी आने का इम्कान है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बयान। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से तजावुज। शहरी तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। शहरों में 12 और देही इलाकों में 18 घंटे की तवील लोड शेडिंग। मुल्क भर में सूरज के तेवर बिगड़ गए। मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी मामूल से ज्यादा गर्मी। आइंदा 3 रोज गर्म तरीन हो सकते हैं। कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री को छू जाएगा। गर्मी की लहर 2 मई तक बरकरार रहेगी। 7 से 8 मई को एक और हीट वेव का भी इम्कान। कराची में कल और परसों पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 रहेगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 27वीं शब पर रूह परवर इज्तिमात। फर्जंदान इस्लाम ने लैलतुल कद्र की बरकत समेटी। गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार, अब्र रहमत बरसने से सहर अंगेज मनाजिर। पेशावर में बच्चों को ईदी देने के लिए शहरियों ने करारे नोटों की तलाश शुरू कर दी। 10, 20, 50 और 100 की गड्डियों की मांग में इजाफा। मुनाफाखोरों ने फी गड्डी 200 रुपए तक इजाफा कर दिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।